नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ और वह है संकल्प शक्ति यानी विल पावर। संकल्प शक्ति यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग रहना और हर मुश्किल का सामना करना। संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति वह अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे मन की ताकत है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने से रोकती है। इच्छा शक्ति या कहें विल पावर हमें हमारे लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने का साहस देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जब भी हम थकान महसूस करते हैं या हार मानने का विचार करते हैं या हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तभी विल पावर की असली परीक्षा होती है। विल पावर हमें याद दिलाती है कि हमारी क्षमता असीमित है और हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। महान लोगों की सफलता की कहानियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति ही थी, उनकी विल पावर ही थी। महान व्यक्तित्वों ने अपने संकल्प शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव किया है। तो दोस्तों, कैसे हम अपनी संकल्प शक्ति को जगाएं? सबसे पहले हमें यह अच्छी तरह से समझना होगा कि संकल्प शक्ति हमारे भीतर सोई हुई है, उसे जगाना है, सक्रिय करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ साधना से ही सक्रिय हो सकती है, मोटिवेशन से नहीं हो सकती। आपने बहुत मोटिवेशन लिए होंगे, उनसे कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी थोड़ी देर की खुजलाहट दूर होती है। अगर आप वाकई में अपनी विल पावर को जगाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अपनी संकल्प शक्ति को जगाने के लिए साधना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि विल पावर ही वो कुंजी है जो किसी भी सफलता का ताला खोल सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी विल पावर को जागृत करना होगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। विल पावर से आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को पा सकते हैं, या मैं कहूँ कि आप एक एनर्जी के ऐसे लेवल पर आ जाएंगे कि आपके सभी लक्ष्य पूरे होंगे ही। तो क्या करना होगा हमें अपनी विल पावर को सक्रिय करने के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो विल पावर हमारे आज्ञा चक्र में स्थित है, दोनों भवों के बीच, हमारे आज्ञा चक्र में। ये इस विल पावर का संकल्प शक्ति का स्थान हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को थोड़ा सक्रिय करना होगा, संकल्प शक्ति खुद ही जाग खड़ी होगी। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राण शक्ति। प्राण शक्ति हम जगा सकते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम की बहुत सारी विधियां दी गई हैं योग में, जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। आज मैं एक प्राणायाम की विधि आपके साथ मिलकर करूँगा। आप भी उसे सीखें, समझें और करें। प्राणायाम से हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी और प्राण शक्ति से हमारी
जो एनर्जी का लेवल है वो ऊपर होगा। हम ज़बरदस्त ऊर्जावान होंगे। दिन भर जितना मर्ज़ी आप काम कर लें, कुछ भी कर लें, आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। हर समय आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, आपके जीवन में झलकेगी, लोगों को दिखाई देगी और आप खुद भी अंदर से महसूस करेंगे। विल पावर ही वो शक्ति है जो हमारे सभी सपनों को पूरा कर सकती है, हमारे जीवन को बदल सकती है। विल पावर से मैंने अपने जीवन को बदला है। मैंने संकल्प लिया था कि मैं अंत में ही जीवन के जो अंतिम साल होते हैं उनमें फ्री नहीं होऊँगा। मैं उस समय फ्री होऊँगा जिस समय मैं अपना जीवन जी भी सकूँ। अंत के समय में फ्री होने से क्या अर्थ रह जाता है जब आपका शरीर किसी काम का रहता नहीं। मैंने सपना लिया था, संकल्प लिया था फाइनेंशियली फ्री होने का बिफोर 45 और दोस्तों 44 में मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। जहाँ मैं चाहता था हिमालय की वादियों में मैंने अपना फ्लैट लिया है और बहुत आनंदपूर्ण जीवन जी रहा हूँ जैसा मैं चाहता था। आप भी कोई संकल्प लें और उस पे जी जान से जुटें और मुझे इस संकल्प को पूरा करने में मुश्किल से 16 से 17 महीने लगे हैं। हालाँकि ये एक बहुत बड़ा संकल्प है अगर आप सोचें तो। फाइनेंशियली फ्री होना आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप अपने जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और लगभग सभी के मन में होता है। लेकिन पाते कितने लोग हैं? अगर आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है, तो आइए जुड़िए मेरे साथ, काम कीजिए अपनी संकल्प शक्ति पे, सक्रिय करिए इसे और जो जीवन में पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे बताई, वो है प्राण शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भीतर संग्रहित करना। जितनी अधिक प्राण शक्ति होगी, वो खुद ही धक्का मारेगी आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय होने के लिए। जैसे ही आप आज्ञा चक्र सक्रिय होगा, आपकी संकल्प शक्ति उठ खड़ी होगी। और दूसरी चीज़, हम काम करेंगे अपने चक्रास पर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे भीतर 7 चक्र होते हैं। उन सातों चक्रों पे हमें थोड़ा-सा काम करना होगा, उन्हें हमें शुद्ध करना है, संतुलित करना है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे विधि चक्र बीज मंत्र। उनका जाप करेंगे। हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है। उसका जाप करने से वो चक्र शुद्ध होता है, संतुलित होता है। और जैसे ही चक्र हमारे शुद्ध और संतुलित होते हैं, तो हमें हमारी जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं, वो प्राप्त होती हैं। हमारे चक्रों में अनंत शक्तियाँ हैं और हमारी शक्तियाँ सक्रिय होंगी हमारे चक्रों के शुद्ध होने से। जितने हमारे चक्र शुद्ध होंगे, संतुलित होंगे, उतनी ही मात्रा में शक्तियाँ हमारी सक्रिय होंगी। शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, मन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। क्योंकि यदि आपके चक्र संतुलित हैं, तो शरीर संतुलित है, मन संतुलित है, आपका जीवन संतुलित है। हमारा सारा जीवन और हमारा जीवन का जो भी तरीका है, वो पूरी तरह से निर्भर करता है हमारे चक्रों की शुद्धता और अशुद्धता पर। जितना आप परेशानी में जी रहे हैं, दुःख में जी रहे हैं,
इसका मतलब आपके चक्र उतने ज़्यादा अशुद्ध हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सिर्फ जानकारी लेने से नहीं होगा। जानकारी तो मुझसे भी अच्छी-अच्छी आप देख सकते हैं, मिल जाएगी। लेकिन अगर वाक़ई में आप जो मैं बता रहा हूँ उसे जीवन में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के इसे नहीं पाया जा सकता। ज्ञान आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में कितना भी इकट्ठा कर लें, जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। यदि जीवन में बदलाव चाहिए, तो आपको साधना करनी होगी। तो आज हम जो प्राणायाम करेंगे, वो है सोहम। सोहम भगवान शिव द्वारा दी गई एक विधि है और सोहम इतनी शक्तिशाली विधि है, ये हमारे सभी चक्रों को भी संतुलित करती है और हमारे चक्रों को शुद्ध करती है। प्राणायाम ये बहुत अच्छा है, प्राण शक्ति इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि सोहम एक मंत्र है और हमें उसका जाप करना है। आप भगवान शिव की जो पुस्तक है स्वर विज्ञान, उसमें पढ़ सकते हैं। सोहम कोई मंत्र नहीं है, सोहम एक विधि है, ध्यान की विधि कह लें आप इसे या प्राणायाम की विधि कह लें। ये एक विधि है और इसे करना होता है। कैसे करना होता है? जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, तो साँस जब हम भीतर लेते हैं, अगर आप ध्यान देंगे, तो वो भीतर जाते हुए एक आवाज़ करता है, सो। उस आवाज़ को आपको सुनना है और जब हम साँस को बाहर निकालते हैं, तो वो बाहर जाती हुई साँस आवाज़ करती है, हम। बहुत ध्यान देने से आपको ये सुनाई देगा। साधारणतः हमारा मन इधर-उधर भटकता रहता है। हर जहाँ हम हैं, वहाँ छोड़कर सारी दुनिया में घूमता रहता है। इसके लिए आपको एक स्थान पर बैठना होगा। थोड़ी देर में आपका मन अपनी साँसों पर एकाग्र होने लगेगा और आप इस ध्वनि को सुन पाएँगे। सोहम जो मंत्र है, वो सुनने का मंत्र है, जाप करने का नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। लोग सोहम का जाप करने बैठ जाते हैं कि भगवान शिव ने बताया है। भगवान शिव ने इसकी बहुत महिमा बताई है कि सोहम हमारे लिए बहुत अति उत्तम साधना है, लेकिन उसको लोगों ने गलत मतलब ले ली है। तो आपको सोहम का उच्चारण नहीं करना, सोहम को सुनना है। भीतर लेंगे साँस, सो की ध्वनि होगी, उसे सुनना है और बाहर छोड़ेंगे श्वास, होम की ध्वनि होगी, उसे सुनना है। सुनना है और ये सुनते-सुनते आपका मन इतना फ़ोकस्ड हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। आपने सुना होगा कि फ़ोकस्ड जब माइंड होता है, तो जीवन में हर चीज़ को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो हमें आँखें बंद रखनी हैं इस पूरे ध्यान के दौरान और कमर को सीधा रखना है। तो साँस गहरी लेंगे और साँस से पूरा पेट भर लेंगे और पेट भर के उसको भीतर ही रोकेंगे 2 से 3 सेकंड और साँस भीतर आते हुए जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि को सुनना है। साँस को भीतर रोकने के बाद फिर हम साँस को बाहर छोड़ेंगे, तो बाहर छोड़ते समय हमें हम की ध्वनि सुननी है। वो होती है, शुरू में न सुनाई पड़े कोई बात नहीं, 10-20 साँसें आप लेंगे, आपको सुनाई पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं, आँखें बंद करें, रीढ़ को बिल्कुल सीधी रखना है। रीढ़ आपकी जितनी सीधी रहेगी, उतना हमारे चक्रों को शुद्ध होने में सहायता होगी। आँखें बंद करें और ध्यान को शुरू करें। पूरा ध्यान अपनी साँसों पर लगाएँ और भीतर आती हुई साँस के साथ सो आप सुनें और बाहर जाती हुई साँसों के साथ हम। तो जब बाहर हम साँस छोड़ देंगे,
और जब भीतर सांस लेने के बीच में भी हम एक गैप रखेंगे 2 से 3 सेकंड का। सांस को भीतर लिया, फिर पूरी सांस भर लेनी है भीतर, उसको होल्ड रखना है आराम से 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड जो भी आप रख सकते हैं। फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर उसको भीतर सांस एकदम से नहीं लेनी है, फिर हम होल्ड करेंगे। जो सांस छोड़ने की गति होगी वो बहुत धीमी होगी। सांस लेंगे साधारण गति से, लेकिन छोड़ेंगे बहुत धीमी गति से, जितनी धीमी आप कर सकें उतनी धीमी। सांस छोड़ने की गति जितनी धीमी होगी उतनी ज़्यादा हमारी ये विधि समझ लीजिए सही से हो रही है। इसमें ज़्यादा ध्यान जो हमारा है वो सांस छोड़ने पर है, हम पर है। हम लंबा होना चाहिए। अगर आपका 100 2 सेकंड का है तो हम 4 सेकंड का होना चाहिए। ये मैं एक अ, वैसे बता रहा हूँ, आपको नाप के नहीं करना। लगभग कम ज़्यादा हो सकता है, 3-6 का भी हो सकता है, 3-5 का भी हो सकता है, 3-4 का भी हो सकता है। मगर ये कोशिश करें कि लेने में अगर 3 सेकंड लगाएँ तो छोड़ने में 3 नहीं लगाएँ, ज़्यादा समय करना है। 3 के चाहे 6 करें, 7 करें, 5 करें, पर ज़्यादा। यही इस विधि की ख़ासियत है। अगर आप इस तरह से इस ध्यान को करेंगे तो इतने अच्छे परिणाम आपको देगा। आप अभी देखिए, अभी 10-15 मिनट आप करेंगे, 10-15 मिनट में आप इतना ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे भीतर से, एकदम फ़ोकस्ड, बिल्कुल शांत हो जाएगा आपका मन करते-करते। तो हम शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको विधि समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार फिर से आप बैक करके समझ लीजिए और फिर शुरू करें। आँखें बंद करें और शुरू करें।